महाराज ये ला। अरे मत जाओ भालू। ये जो मंदिर है, वैसे जब यहाँ पर जमींदारी प्रथा थी तो केवल यहाँ पर मूर्ति ही यहाँ विराजमान था, और कुछ वर्षों के बाद जमींदार के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना पद्धति से बलि पद्धति से प्रारंभ की गई। अब चूँकि यहाँ पर बलि प्रथा बंद है, तत्पश्चात हमारे यह समिति का गठन सन 1994 में हुआ और उस समय से मंदिर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ, और तब से आज तक इन 22-25 वर्षों में यह समिति अनवरत काम कर रही है और दर्शनार्थियों को एवं जो यहाँ पर आते हैं उनको हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो पूजा पद्धति है, अब सात्विक पूजा पद्धति से ही यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर जो एक आचार्य होते हैं और उनके साथ एक यजमान होते हैं, उनके द्वारा यहाँ 9 दिनों तक पूजा की जाती है। साथ ही पहले तो यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर नवरात्रि काल में आते थे, किंतु कोरोना काल के कारण यहाँ पर शासन के निर्देशानुसार यह जो भीड़ है उसको यहाँ आने नहीं दिया जाता। केवल दीप प्रज्वलन का ही काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर भंडारा चलता था, वो काम भी यहाँ पर बंद है। केवल यहाँ पर जितने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, जो बचे हुए सदस्य रहते हैं उन लोग पालन करते हैं। मंदिर के लिए जो पूजा के पुजारी हैं, पूजा के लिए पुजारी हैं, उन लोग पूजा करते हैं। दोनों समय सुबह और शाम यहाँ आरती होती है, और इस दरमियान कोरोना काल में ये सब जो भीड़ यहाँ पर उपस्थित होना है वो सब बंद किया गया है, और अभी जो शासन का निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार पुनः उसका पालन किया जाएगा। ये हमारी समिति की व्यवस्था है। चंद्राकर जी, आपसे जानना चाहूँगा, इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक कारण और भी है जो लोगों को अपने तरफ खींचती है, वो भालू है। ये भालू का आना कितने साल से जारी हुआ और क्या है इसकी आस्था का प्रतीक, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या है यहाँ भालू, तो वैसे यह जो क्षेत्र है पूरा जंगल का ही क्षेत्र है। आज से 30-35 साल वर्ष पहले हम देखें, पूर्व का इतिहास देखें, तो यह जो पहाड़ी है केवल वनाच्छादित वनों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा यहाँ पर जंगल सा वातावरण था। यहाँ कोई नहीं आते थे, अकेला आदमी यहाँ आने पे डरते थे। किंतु अब क्या है, भालू और शेर और तेंदुआ और चीता और भेड़िया वगैरह तो यहाँ थे ही, लेकिन जब भीड़ यहाँ आना शुरू हुआ तो क्रमशः जो हिंसक पशु हैं वो जाने लगे, और यहाँ पर कभी कभी दिखाई देते हैं और रहते भी हैं। लेकिन भालू जो है ये लगातार यहाँ पर उनका निवास स्थान है। लेकिन 10-12 वर्षों से ऐसा कुछ हुआ कि वे स्वयं यहाँ पर आने लगे, माता जी का दर्शन करने लगे। साथ ही लोगों में एक कौतूहल का विषय जागृत हुआ और उसको देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और वह जो हिंसक पशु है वह यहाँ आने के बाद यहाँ पर कोई अभी तक किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। सब प्रेम से उसको खिलाते हैं, वह खाता भी है। इस प्रकार करीब 12-13 वर्षों से यह जो भालू है यहाँ पर आते हैं, और इनकी संख्या लगभग अभी 5। इसके पहले 2 भालू और हुआ करते थे, लेकिन दुर्घटना के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हुई। वर्तमान जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम आए उसके कुछ देर पहले लोगों को देखे हम भालू को अपने हाथ से खिलाते, जहाँ लोग एक समय में भालू से देख के भागते थे, आज लोग अपने हाथों से भालू को खिला रहे। ये किस तरह की आस्था, आपसे जानना चाहूँगा। अब आस्था ऐसा है, ये तो कहना चाहिए आदमी से बिल्कुल घुल मिल गया। वैसे भी हमारे जो पुराण हैं या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी कहा गया है कि यदि आप किसी से छेड़छाड़ ना करें तो जो हिंसक हैं वो भी कहना चाहिए हिंसा छोड़ करके मित्रता व्यवहार करते हैं।
इसी का उदाहरण यह एक चंडी मंदिर से आने वाले भालू हैं जो अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं और श्रद्धालुओं के हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यदि कोई यहाँ पर दर्शन के लिए नहीं आते तो समिति की ओर से भी उनके लिए व्यवस्था की गई है। वन विभाग वाले यहाँ आते हैं, उनका एक कर्मचारी यहाँ पर रहता है, उसकी देख रेख में यहाँ पर काम हो रहा है। थैंक यू। For more information, log on to www.clips.in.